हमारे साथ इस समय स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जोधपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशी अतुल भंसाली। अतुल भंसाली जी को बहुत बहुत बधाई। जोधपुर शहर से आपने चुनाव 13,000 वोटों से जीता, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है। अतुल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। एक 13,000 बहुत बड़ा अंतर, आपने चुनाव जीता, किसे श्रेय देंगे? सारा श्रेय जोधपुर की जनता को और मेरे देवतुल्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपने आप को हमारे एक संकट की घड़ी में भी अपने आप को अतुल भंसाली बनकर सब जो लोगों से वोट मांगा और लोगों ने उस अपनत्व को समझकर इतने वोटों से झोली भर दी, हमको समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों का किस तरह धन्यवाद। बिल्कुल, इतने वोटों की बहुत बड़ा अंतर, जिस तरह के रुझान आ रहे थे, लोग मान रहे थे क्लोज मुकाबला रहेगा, लेकिन एक 13,000 बहुत बड़ा अंतर होता है। आप अब जोधपुर शहर के लिए क्या आपके मन में क्या प्राथमिकता है, क्या कर्तव्य रहेगा? मैंने ऑलरेडी जब चुनाव चालू हुआ और लोगों ने बात करनी चालू की, तब एक नया जोधपुर का संकल्प लेके ये चुनाव कार्यक्रम चालू किया था और आपके चैनल और चैनल के माध्यम से मैंने बोला कि सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल करें। सेकंड नंबर, जोधपुर के अंदर चूँकि कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी सबसे ज़्यादा की और रोजगार के जितने साधन थे वो भ्रष्ट नीतियों के हत्थे चढ़ गए, तो स्वरोजगार कैसे उत्पन्न हो। हेरिटेज जोधपुर की शहर की सबसे बड़ी एक रोजगार देने वाली और जोधपुर को पूरे विश्व के मानचित्र पर एक प्रसिद्धि देने वाली है, उसके लिए एक बड़ा काम करेंगे प्लानिंग से। और जोधपुर के डेवलपमेंट में, क्योंकि ये कहने कहा जाने लगा कि सड़कों में खड्डे या खड्डे में शहर मतलब सड़क है, तो मैं समझता हूँ कि जोधपुर की इस छवि को सुधारना होगा। और जिस तरह से स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल है खोल के और बिना टीचर के छात्रों का भविष्य खराब किया, तो सबसे पहले प्राथमिकता में शिक्षकों की भर्ती, हेरिटेज वार्ड, लॉ एंड ऑर्डर और आधारभूत संरचना के अंदर जो काम हमारे लोकप्रिय सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने काफ़ी मेहनत की और अशोक जी ने अपनी अदावत के चलते, व्यक्तिगत एक खटास के चलते उन सारी केंद्र की योजनाओं को जोधपुर में लागू नहीं होने दिया, तो प्रायोरिटी पे वो सब काम करेंगे। और आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से एक नया जोधपुर कैसे बने, हम सब उसमें एक उत्साह और स्वाभिमान कैसे फील कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हम अच्छी चीज़ फील नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को बता नहीं पाएंगे हमने क्या किया। तो मैं समझता हूँ कि जो जोधपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया, अगले 5 साल तक सारे काम योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे और आप सबका सहयोग इसमें रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कैलाश जी 14,000 और कुछ वोटों से जीते थे, 14,510 वोटों से। आपकी जीत हुई 13,000 से। इस चुनाव अभियान के दरमियान हमने कैलाश जी को खोया है, तो उससे आपको क्या लगा कि अगर वो रहते तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होता? बिल्कुल, क्योंकि काका पिछले 2 महीने से ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, पर पूरी चेतना अवस्था में थे, उनकी रूटीन फिक्स था। जितने भी कार्यकर्ता आते थे, वीरेंद्र सिंह जी आए, राजेंद्र जी आए या कोई भी विचार परिवार से लोग आते थे, तो उनके मन में एक ही चीज़ थी कि 2018 में जो चुनाव बहुत कम अंतर से हारे, उसका इस बार 2023 के इलेक्शन के अंदर पार्टी जिसको भी टिकट दे, काम करके और लोगों के कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि वो एक जन्मजात कार्यकर्ता थे और उन्होंने कभी आडंबर रख के विधायक का अपना कार्यकाल नहीं निकाला। 10 साल विधायक रहे, पर जनता के बीच में एक कार्यकर्ता और एक सामान्य नागरिक की तरह रहे, तो उनके मन में बहुत बड़ी एक टीस थी और इच्छा भी थी कि इस बार की जो जीत हो वो और बड़ी हो। अब मैं ये नहीं कह सकता इसे जीत बड़ी होती है या कम होती, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ इस सम्मानजनक जीत के बाद सही मायने में पूरी जोधपुर की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक आप सब लोगों के माध्यम से एक श्रद्धांजलि उनको दी है, जो वोटों के रूप में उनको मिली है। और पूरा हमारा परिवार, भाजपा परिवार, हमेशा इसके लिए कृतज्ञ भी रहेगा कि छत्तीसी कौम ने जातिगत जो विचारधारा से उठकर एक अपने भाई को, दोस्त को, यार को संघर्ष में जो 5 साल हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहा, उस भावना को ध्यान में रखते हुए वोट दिया, क्योंकि उनके मन में था कि जो हार के भी संघर्ष कर रहा है तो जीतने के बाद जरूर जोधपुर के अंदर एक नया आयाम स्थापित करेगा।
और वही मेरे काका श्री की भी इच्छा थी। और मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं उनके नक बराबर भी काम कर लूँ या ऐसा सरल बन जाऊँ तो भी मेरे लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि वो एक देवतुल्य थे और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। उनसे बहुत सीखने को मिलता था और लगभग पूरे साथ में ही रहता था उनके, और हर बात में वो बताते रहते थे, ध्यान रखते थे, कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे। तो वही चीज़ जो उनकी है और वो साधना उनकी है, जो वो आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करके कोशिश करूँगा कि उनके रूप में लोगों की सेवा करूँ। एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो यह है कि उनकी विचारधारा आप पे बिल्कुल छाई हुई है और आपने शायद आत्मसात किया है उनको, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में इसी स्टूडियो में अजय जी और मैं कैलाश जी से जब हमने पूछा था तो उन्होंने जो हेरिटेज की बात आपने कही है वही की वही बात उन्होंने भी कही थी कि टूरिस्ट कितना ज़्यादा जोधपुर में आएगा तो जोधपुर की रेवेन्यू बढ़ेगी, हेरिटेज को हमें ध्यान से संभालना होगा, सार संभाल करनी होगी। आप भी वही कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अतुल जी, मेरा एक सवाल है, बीजेपी बहुमत पा चुकी है, लगभग 99 सीटें जीत चुकी है और 15 पे आगे है, 114 का फिगर है। अब बात अब मुख्यमंत्री की होने लगी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर नहीं लड़ा, कमल के नाम पर लड़ा, पीएम मोदी जी के नाम पर लड़ा। आपको क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी जो डिसाइड करेगी। एक भारतीय जनता पार्टी विचार और नीति रीति से चलती है। आप लोगों ने बड़े कयास लगाए थे कि गुटबाजी होगी, सब अपने अपने, मैं समझता हूँ जितना मिलकर चुनाव ये हुआ है तो आप सब लोगों के लिए भी वो आश्चर्य की बात ही थी। और जोधपुर शहर के तीनों विधानसभा में जब चुनाव हुए वो भी इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुए कि कोई भी तरह की घटना, आरोप, आक्षेप कहीं से कोसों दूर ये पूरी पार्टी रही और सारे प्रत्याशी रहे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं मेरे कार्यालय में 10 मिनट जाता था तो वो भी रात को 1 और 2 बजे के बीच में, सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रचार करता था, क्योंकि 2-3 दिन दिवाली के और टिकट लेट मिला था और 3 दिन काका के निधन के वजह से हुए, तो कुल 14-15 दिन मेरे को प्रचार के लिए मिले। पर मेरा एक प्रण था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मेरे को बोला था, हम सबको अभियान बुलाया था कि भाई कोशिश करना कम लोगों के साथ जनता से सीधे संपर्क करो। तो मैंने लगभग 70% जोधपुर के घरों में मेरे खुद के हाथ से पैम्पलेट देता हूँ, मैं खुद मेरी बात करता हूँ, जिससे लोगों को लगे कि हाँ मैं कौन हूँ और मेरे से एक संपर्क हो, और लोगों की आंखें आंखों को पड़ती है। तो मैंने, हमारे साथी सब बैठे हैं, मेरे को पूछते थे क्या होगा, मैंने कहा 5-6 हज़ार की जीत में तो कोई मतलब इशू नहीं है, पर अपन निश्चित तौर पर 11 और 18 हज़ार वोटों के बीच में अपन ये जीतेंगे। और वही आंकड़ा बिल्कुल वही आंकड़ा आया, क्योंकि आप जब मतदाता से मिलते हो उसकी आंख में आस होती है, वो सोचता है कि जो वोट देने और मांगने के लिए जब मेरे घर पे आ गया है, भले वो कांग्रेसी का घर हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या और कोई पार्टी का हो, वोट मांगने में मैंने कभी नहीं हिचका और मैंने राष्ट्र धर्म के लिए वोट मांगा। मैंने कभी भी ये भी नहीं बोला, जबकि मैं कभी बोलता था मैं अतुल बंसाली हूँ, तो बोले हमको मतलब नहीं है, आप मोदी जी के दूत हो और मोदी के दूत को हम वोट देंगे। और यही रहा, मैं इसका श्रेय भी अगर लेता हूँ, वोट मेरे को दिया तो वो गलत है। वोट पार्टी को, कमल के फूल को और मोदी जी के नाम पे मिला है। मैं तो एक सिर्फ निमित्त मात्र था, पर मुझे ये खुशी है कि जितना विश्वास उन्होंने मोदी जी के ऊपर किया और मोदी जी ने मेरे ऊपर भी किया, यहाँ एक प्रत्याशी बना के उसमें मैं खड़ा उतरूँ, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी इच्छा भी है और मैं उनसे मांगता हूँ। आपने कहा कि जिस तरह आपने कैंपेन किया, खुद जा के पैम्पलेट बांटा, उनको अब उसी तरह का, उसी सरल और सादगी वाला विधायक मिला है जनता को? बिल्कुल, मेरी मतलब मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात भी है, क्योंकि मैं जिस समुदाय से आया हूँ वो पूरे पढ़े लिखे बिजनेसमैन और एक संपन्न लोग हैं, और मैं जब राजनीति करता हूँ तो मैं बिल्कुल नीचे और रोड छाप राजनीति करता हूँ। तो मेरे जो परिचित है उनको हमेशा ये समस्या रहती है कि यार तू मतलब सीए, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस है, पर तेरे में वो दिखता नहीं। कई जनों को बोलता हूँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो लोग हंसते हैं कि आप सीए हो क्या, बोले आप तो नेता ज़्यादा लगते हो। पर क्या है कि राजनीति अगर आपको करनी है ना, तो जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को अगर आप टच नहीं करोगे ना, तो आप राजनीति कभी नहीं कर पाओगे। और मेरी आइडेंटिटी यही रही है कि मेरे को हर आदमी बुला लेता है, हर जगह चला जाता हूँ, कहीं बैठ जाता हूँ, कहीं खा लेता हूँ, कहीं पी लेता हूँ, और लोग मेरे को जैन कम समझते हैं, भाषा ज़्यादा समझते हैं। इसीलिए भाषाओं का मेरे को समर्थन मेरे से ज़्यादा, और उनकी ज़्यादा मन में इच्छा थी कि यार जीत के आने चाहिए।
बिल्कुल, आप सीए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ऐसी कॉम से आते हैं जो व्यापार करती है, एक सोच रखती है डेवलपमेंट की। आपको लग रहा है इसका फ़ायदा जोधपुर शहर को मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि जैसा कि प्रफुल्ल जी ने भी बताया कि काका ने जो चीज़ छोड़ी थी वो कर रहे हैं। हाँ, यहाँ स्टूडियो में हमें कहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 2008 से लेकर 2018 तक विधानसभा में इस चीज़ को लेकर 10 बार उन्होंने क्वेश्चन रखे थे और योजना रखी थी। स्कूलों का भी विषय, जब स्कूलों का समायोजन हुआ था और इसके ऊपर भी मैं खुद भी उस समय एक्टिव था, मैंने भी ये विषय रखे थे हमारी पार्टी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको समान रूप से सुन के और काम करती है। मेरी जो प्रायोरिटी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ कोई आदमी कोई मतलब इतनी ज़्यादा लोगों की डिमांड नहीं है। लोगों की इतनी डिमांड है शहर साफ़ सुथरा रहे, लॉ एंड ऑर्डर रहे, स्कूलों की संख्या में जो विद्यार्थी है उनका सब समायोजन हो जावे, और जो पर्यटक आते हैं, रोज़गार अल्टीमेटली जोधपुर में वहीं से आएगा। आप कोई हम जो जहाँ जोधपुर का जो क्षेत्र है उसमें इंडस्ट्री के अलावा और कोई जगह नहीं है हेरिटेज और टूरिस्ट के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि जब रोज़गार मिलेगा तो शहर अपना आप डेवलप होगा, और उनकी भी इच्छा थी, मैंने भी उसके ऊपर खूब वर्किंग की हुई है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से आप सब जरूर उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये एक जन भावना, जैसे सब लोगों ने अतुल बंसाली मिलकर वोट मांगे और वोट इतने मिल गए, ऐसे ही जन चेतना के माध्यम से इन सब चीज़ों को सॉल्व करने का एक मेरा नज़रिया भी है। एक कोई भी मुद्दे को मैं व्यक्तिगत मुद्दा नहीं मान के उस मुद्दे को जनता का मुद्दा बनाता हूँ, और जब जनता का मुद्दा होता है तो सरकार भली भारतीय जनता पार्टी की हो या विपक्ष की हो, वो 100% झुकती है, क्योंकि जनता के आगे कुछ नहीं है, सब जनता से डरते हैं। बिल्कुल। और अतुल जी हमारे स्टूडियो में, और इस बीच अच्छी खबर है कि बीजेपी की जो जीतने वाली सीटों की संख्या है वो 101 हो गई है। प्रफुल्ल जी, बहुमत हासिल बीजेपी को हो गया है और 13 पे वो आगे है, मतलब सरकार बीजेपी की बन गई है, मुहर लग गई है। 13 पे अभी आगे है, 114 सीटें जीत रही है बीजेपी। आपने कितनी सीटें सोची थी बीजेपी? हमारे हिसाब से 128 और 135 के बीच में आंकलन था, पर जनता जनार्दन है और जो जनता का निर्णय होता है तो उसके आगे किसी की सोच नहीं चलती जी। आपके और समाचार पत्रों के माध्यम से कल रात तक भी जोधपुर शहर की सीट टक्कर में बता रहे थे, और जैसे रिजल्ट है वो सामने। एक बात कहनी पड़ेगी अतुल जी, एक खूबी आपकी हमें आज मालूम चली। आपने जब व्यक्तिगत संपर्क किया और 70% घरों में संपर्क किया था, आपने कहा कि वोटर की आँख से आँख जब मिलती है तो मालूम चलता है। इसका मतलब आप बहुत बड़े फेस रीडर हैं, जिन्होंने पहले ही भाप लिया और अपने कार्यकर्ताओं को ये बता दिया कि मैं 11 से 18 के बीच में। बिल्कुल, ये थे भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर से प्रत्याशी अतुल बंसाली, जिन्होंने कांग्रेस की मनीषा पवार को 13,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी, और जिनका सपना है कि जो जोधपुर हेरिटेज लुक है वो बरकरार रहे, वो और बढ़े, और नया जोधपुर एक परिकल्पना, एक सपना है, और उसको पूरा करने का अतुल बंसाली ने संकल्प लिया है। आपको सर एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।